Good morning students. Today we are going to start our next topic, classification of business activities, and the chapter is nature and purpose of business. That is first chapter in our syllabus. But a classification of business activities are classified into two categories, that is industry and commerce. First of all, in today's lecture we are going to discuss only the concept of industry. इंडस्ट्री बेटा होता क्या है? इन इंडस्ट्री वी कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हम पहले सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. बेटा इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और हम बेटा और भी चीज़ों को रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म. इन सारी चीज़ों को हम इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं. रॉ मटेरियल तो फिनिश गुड्स में होता ही होता है, इसके अलावा हम क्या लेते हैं, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन और उसके बाद रिप्रोडक्शन है और रेयरिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स. बेटा जो इंडस्ट्री होता है, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स. इंडस्ट्री में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, एक एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक सिमिलर एक जैसे गुड्स का प्रोडक्शन करती है. जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है तो वो सीमेंट का प्रोडक्शन करेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वो सिर्फ क्लोथ्स का प्रोडक्शन करेगी. दैट मीन्स कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक एक सिमिलर एक जैसी गुड्स का ही प्रोडक्शन होता है. और इंडस्ट्री में बेटा लार्ज स्केल पे गुड्स का प्रोडक्शन हमारा होता है. तो आज हम इंडस्ट्री को ही डिटेल में पढ़ेंगे. इंडस्ट्री में बेटा जो होता है फॉर्म, मतलब किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. यूटिलिटी उस, जैसे इसमें क्या होता है कि यूटिलिटी, इसको जो प्रोडक्शन है उसको यूटिलिटी किसी यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे फॉर्म यूटिलिटी है तो फॉर्म यूटिलिटी में हम क्या करते हैं बेटा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर फॉर्म उसको दे दिया. टाइम यूटिलिटी क्या होता है, ये इंडस्ट्री का ही काम है कि फॉर्म यूटिलिटी, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना. टाइम यूटिलिटी मतलब कि कस्टमर को ऑन टाइम गुड्स अवेलेबल कराना. प्लेस यूटिलिटी, उनके पर्टिकुलर प्लेस में गुड्स को अवेलेबल कराना. बेटा ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. तो क्लियर है सबको. इंडस्ट्री में बेटा 2 टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन होता है. एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा हमारा होता है कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर लाइक ब्रेड, सोप, मिल्क, बटर. एंड कैपिटल गुड्स, in capital goods there are machinery, equipment, cement. These are the capital goods because these goods are further used for production. That's why this is called capital goods. But this is the basic concept of industry. In industry we convert raw material into semi finished and after that it convert into finished goods. Industry are of 3 types: primary industry, secondary industry and tertiary industry. Firstly we are going to discuss what is primary industry. प्राइमरी इंडस्ट्री बेटा नाम से ही क्लियर है, नेम से ही क्लियर है. फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम जो रॉ मटेरियल है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्स से और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस. इन प्राइमरी इंडस्ट्री वी एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री. इज इट क्लियर? प्राइमरी इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स से रॉ मटेरियल लेते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको रिप्रोडक्शन करते हैं. नेचुरल रिसोर्स से तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन में बेटा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका हम प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री बेटा हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री. Extractive, that means in extractive industry we extract the raw material from natural resources. Extract means extract कर रहे हैं हम कहाँ से raw material को, natural resources से. For example mineral from earth, fishes from rivers or sea. ठीक है, these are the example of timber from forest. These are the example of primary industry in which we extract the raw material from natural resources. Beta next is our genetic industry. The meaning of genetic industry is clear for its name, that is genetic. That means
in the genetic industry there is rearing and breeding of animals and living organism. इसमें हम क्या करते हैं बेटा, रेयरिंग और ब्रीडिंग, उनको जैसे कहते हैं ना पशुपालन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री, बाय जेनेटिक जो जनरेशन बाय जनरेशन स्टेप बाय स्टेप वो हमारी बढ़ती है, तो वो हमारा क्या होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जांपल्स बेटा है जैसे रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क है, डेयरी फॉर्म्स है, जो हमारे प्लांट्स है, जो नर्सरी जो प्लांट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. पोल्ट्री फार्म्स है, ये सारी चीज़ें बेटा हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में आती हैं. क्लियर है बेटा. प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या है, इन द प्राइमरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्राइमरी इंडस्ट्री में हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारी चीज़ें. तो अब इसी को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है. एक्सट्रैक्टिव में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, नेचुरल रिसोर्स से, लाइक फिशेज़ है, उसके बाद हमारा बेटा इसमें डेयरी फिशेज़ आ जाता है, और सी जो हम फिशेज़ रिवर और सी से लेते हैं, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स से. यहाँ पे भी रॉ मटेरियल हमने ले लिया. बेटा जेनेटिक क्या होता है, उनको रेयरिंग और ब्रीडिंग और उनका रिप्रोडक्शन किया जाता है, तो वो हमारा जेनेटिक, लाइक हमारे डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है. ठीक है, ये सारी चीज़ें, नर्सरी है जहाँ पे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी जेनेटिक. दैट मीन्स कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो मेन वर्क है बेटा वो क्या है कि हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना है. फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेटा क्या होता है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री टेक रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री एंड कन्वर्ट इट इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या काम करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेगी, उसके बाद उसको सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगी. फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ और आयरन ओर इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री. आफ्टर दैट, आफ्टर माइनिंग द वर्क ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री स्टार्ट, दैट मीन्स कन्वर्टिंग दिस आयरन ओर इनटू स्टील. तो दैट इज द वर्क ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. इज इट क्लियर. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल लेगी प्राइमरी इंडस्ट्री से, रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से लेने के बाद उसको सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगी. दैट इज द वर्क ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री आर ऑफ टू टाइप्स बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीनिंग आप लोगों को नेम से ही क्लियर है कि मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में. बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टू टाइप्स के गुड्स का प्रोडक्शन होता है. एक होता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. ये हमने डिस्कस किया भी है बेटा अभी, जब मैंने आपको इंडस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट बताया था, तो वहाँ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में आपको बताया था. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेटा टू टाइप्स के गुड्स का प्रोडक्शन करती है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है, दैट गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर लाइक सोप है, ब्रेड, बटर, मिल्क, दीज आर द कंज्यूमर गुड्स. एंड कैपिटल गुड्स में बेटा मशीनरी है, इक्विपमेंट है, सीमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, कैपिटल गुड्स में. बिकॉज दीज गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोडक्शन के लिए फिर से यूज़ होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स. तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी 4 टाइप्स की होती है. सबसे पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री. इन एनालिटिकल इंडस्ट्री सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू मैनी पार्ट्स. एक सिंगल प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, कई सारे पार्ट्स में तोड़ के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल इज यूज फॉर in crude oil is broken into many parts. For example oil है, petroleum, diesel, gasoline, these are the example of analytical oil. that means कि crude oil से कितनी चीज़ें बनती हैं. analytical में बेटा यही होता है कि एक प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे. तो जैसे क्रूड ऑयल होता है तो उससे पेट्रोलियम, डीजल, गैसोलीन और केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें हमारी एक प्रोडक्ट से बनती है. तो दैट मीन्स एनालिटिकल, वी एनालाइज द प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट से हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सेकंड आता है बेटा सिंथेटिक इंडस्ट्री. सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें कई सारे कुछ चीज़ों को मिक्स किया जाता है. टू गिव द फाइनल शेप टू प्रोडक्ट वी मिक्स द सम केमिकल इन प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल केमिकल आर मिक्स इन सोप,
केमिकल मिक्स किया जाता है ना बेटा सोप में, तो ये एग्जाम्पल है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री का। दैट मीन्स कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ों को जब मिक्स किया जाता है तो वो हमारा होता है सिंथेटिक। जैसे हमें शैम्पू बनाना है तो उसमें हम जो झाग होता है उसके लिए केमिकल्स डालते हैं, सोप बनाना है उसके लिए केमिकल डाला जाता है, तो बेटा वो होता है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री का काम होता है। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, एनालाइज करती है, एक प्रोडक्ट को कई सारे पार्ट्स में तोड़ती है। और सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करती है कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स कुछ और प्रोडक्ट की मिक्सिंग करना, तो वो हमारा किसका वर्क होता है, सिंथेटिक इंडस्ट्री का। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रोसेस के थ्रू, दैट मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स। जहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है, जहाँ पे वर्क प्रोडक्शन की जाती है कि रॉ मटेरियल को हमें क्या करना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम है कि वो कैसे कपड़ा बना रही है, जो पूरा प्रोसेस कर रही है। शुगर इंडस्ट्री क्या कर रही है, शुगर केन से शुगर बना रही है। दैट मीन्स जहाँ पे प्रोसेस एक पर्टिकुलर सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो हमारा क्या होता है बेटा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री का काम क्या है कि असेंबल करना, दैट मीन्स कि हमारे पास फिनिश पार्ट्स हैं लेकिन उन पार्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना। बेटा जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है वो मॉनिटर अलग है, सीपीयू अलग है, यूपीएस अलग है, उसके पार्ट्स अलग है, तो उनको क्या करना है, एक असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना। जैसे वॉच है, टेलीविज़न है, डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, असेंबली इंडस्ट्री के अंदर। फिर बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ये तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, सेकेंड इसमें आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो 2 टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग तो 4 टाइप्स की होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में बेटा कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, जैसे रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में कैपिटल गुड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रोड बनाने के लिए सीमेंट यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की जो मेन फीचर है वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ये जहाँ पर है वहीं पर रहती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जिन चीज़ों की प्रोडक्शन होती है उनको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक मूव किया जाता है, बट कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का सबसे जो मेन है एक यूनिक फीचर है कि इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स रहती हैं। तो बेटा ये हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया। फिर थर्ड हमारा आता है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री को बेटा हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि जो टर्शियरी इंडस्ट्री है इसका एक ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी हमारी इंडस्ट्री है ये उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर टर्शियरी इंडस्ट्री ना हो तो इन इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। टर्शियरी इंडस्ट्री में बेटा हम सबसे पहला लेते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक इंडस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट जो सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है इंडस्ट्री की, क्योंकि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, और अगर हमारे पास सर्विसेज नहीं होंगी तो हमारी गुड्स की जो प्रोडक्शन की है उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो टर्शियरी इंडस्ट्री में बेटा सबसे पहला आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो काम करती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक जो पहुंचाने का काम है वो किसका है, टर्शियरी इंडस्ट्री का। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है, जहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन होती है और उसके अलावा कस्टमर्स बेटा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कैटर्ड है, डिफरेंट एरियाज़ में है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू ही हम गुड्स को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें, बाय एयर भी जाता है, रेलवे से भी जाता है, ट्रक से भी जाता है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो गुड्स की जो प्रोडक्शन की है उसको हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फिर इसमें आता है बेटा बैंकिंग। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में फाइनेंस है, तो बैंक क्या करता है, फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, उनको लोन प्रोवाइड कराना, उनकी पेमेंट रिसीव करना, पेमेंट करना, ये सारा काम किसका होता है बेटा, बैंकिंग का। सर्विस इंडस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमने क्या क्या डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग हो गया बेटा। थर्ड इसमें आता है एडवर्टाइजिंग। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो बिजनेस में एडवर्टाइजिंग का है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि जो भी हमने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया है, अब हमने गुड्स की प्रोडक्शन की है, जब तक हम उसका एडवर्टाइजिंग नहीं देंगे
कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे तो कस्टमर्स क्या उन प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे जब उनके पास नॉलेज ही नहीं है। तो दैट मीन्स हम बेटा क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को हम गुड्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि जब तक कस्टमर को गुड्स का एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा तब तक क्या कस्टमर खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं, उनके पास नॉलेज ही नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग जो सर्विसेज है वो भी टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, क्योंकि बिना एडवर्टाइजिंग के हम गुड्स की कोई भी प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं होगा। फिर बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग भी हमारा सर्विस इंडस्ट्री का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि बेटा देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ प्रोडक्ट। जो फॉर एग्जांपल समर में हम लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन क्या जब हमारा समर सीज़न आएगा तभी गुड्स की वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तब क्या वो हमें इतना प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाएंगे, नहीं। तो क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग जो फैसिलिटी है वो गुड्स को वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। बेटा जैसे कि वीट है, राइस है, पल्सेस है, इनका प्रोडक्शन का एक टाइम है, लेकिन इनका यूसेज तो हम पूरा साल करते हैं। तो दैट मीन्स इन सारी चीज़ों के लिए हमारा वेयर हाउस यूज़ होता है। बेटा जो हमारी खाने पीने की चीज़ें जैसे इनके लिए कोल्ड वेयर हाउस यूज़ होता है। जो हमारे सेफ्टी के प्रोडक्ट है जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब के लिए सेफ्टी वेयर हाउस यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप्स के वेयर हाउसेस यूज़ होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके बाद बेटा हमारा इंश्योरेंस भी सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है। क्यों? क्योंकि अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसको क्या करना है, कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए गुड्स को अपने पास स्टोर करके रखना है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्टोर करके नहीं रखेगा तो इतनी नंबर ऑफ डिमांड्स कैसे पूरा होंगी। लेकिन बिजनेसमैन अगर उस गुड्स को अपने पास रखता है, इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो बिजनेसमैन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट सर्विस इंडस्ट्री क्या करती है, उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि गुड्स का इंश्योरेंस करा दिया जाता है, और इंश्योरेंस कराने के बाद बिजनेसमैन पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। तो दैट इज़ द टर्शियरी इंडस्ट्री। बेटा ये हमारा इंडस्ट्री का ये कंसेप्ट था। इंडस्ट्री को हम इसको कंक्लूड करते हैं। इंडस्ट्री में क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इंडस्ट्री हमारी 3 टाइप्स की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी इंडस्ट्री आर ऑफ 2 टाइप, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव में एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरल रिसोर्स से, लाइक फिश फ्रॉम रिवर, फॉरेस्ट, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। जेनेटिक में क्या किया जाता है, रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंडरी क्या करती है, रॉ मटेरियल यहाँ से लेगी और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 टाइप्स की, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चर में मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड में। एनालिटिकल में एक प्रोडक्ट को कई सारे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। सिंथेटिक में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को मिक्स किया जाता है फाइनल शेप देने के लिए। इसमें एग्जांपल आपको सोप का, शैम्पू का दिया था। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेस मतलब कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। असेंबली इंडस्ट्री में पार्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, रोड, डैम, ब्रिज, इन सब का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। टर्शियरी इंडस्ट्री में हमने सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, और सर्विसेज एक बिजनेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या क्या सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सर्विसेज सारी कौन प्रोवाइड कराता है, टर्शियरी इंडस्ट्री। बेटा ये हमारा कंसेप्ट था पूरा इंडस्ट्री का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स को। होप सो इंडस्ट्री का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।